स्टेशनों पर स्वंग ऑफ द ट्री क्या कर रहे थे? वृक्षों से कूद रहे थे। कह रहे हैं क्या कि कह रहे हैं क्या कि हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। कह रहे हैं क्या दक्षिण पश्चिम की ओर से उष्ण आर्द्र हवा बहती हुई आ रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, बंदर जिनमें से कुछ बंदरियां, विथ बेबीज क्लिंजिंग टू देम, बंदरियां जिनके कुछ बच्चे उनसे चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और कुछ के बच्चे लटके हुए थे। स्वंग ऑफ द ट्री, क्या करे थे? स्वंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की चाहत में, भोजन को खोजते हुए या भोजन की तलाश में स्वंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे थे? वृक्षों से कूद रहे थे। द विलेजेज वी पास, अब यहां तक तो लेखक जो है अपनी यात्रा का विवरण दिए। अब गांव के बारे में बात करें कि द विलेजेज वी पास, जिन जिन गांवों से होकर के मैं गुजरा, द विलेजेज वी पास, जिन जिन गांवों से होकर के मैं गुजरा, हेड वॉल्स के दीवालें थी। और अभी किसकी दीवालें थी? मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंज, काउडंज मतलब गाय का गोबर, वाटर मतलब पानी, मिक्सड मतलब मिला हुआ, और मड, मड मतलब होता है मिट्टी, तो यानी गारा, यानी कच्चे। तो जिन जिन गांवों से होकर के मैं गुजरा उन गांवों के दीवार कच्चे थे, यानी वे मकान ही कच्चे थे। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, कह रहे क्या कि देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, कह रहे क्या कि देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, कह रहे क्या कि देयर पीक्ड रूफ्स, कह रहे क्या कि उनकी छतों पर क्या थे? थैच्ड, छप्पर के थे। कह रहे क्या? थैच मतलब होता है छप्पर, खपरेला, पुआल, यानी मड़ई जिसको बोलते हैं भाई। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उन कच्चे मकानों के पीक्ड रूफ्स, ऊपरी छत छप्पर के छाए हुए थे। कह रहे क्या कि देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, कह रहे क्या कि उनकी ऊंची छत क्या थे? थैच्ड, घास फूस के बने हुए थे, यानी घास फूस का मतलब छप्पर के छाए हुए थे। और क्या? बंडल्स ऑफ ग्रास, ढेर सारे घास। और अभी क्या किए गए थे? टाइड टू बम्बू पोल, बांसों से बांध करके, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, बल्लियों तक फैलाए हुए थे। कह रहे क्या कि देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उनके ऊंचे छत घास फूस के बने हुए थे। बंडल ऑफ ग्रास, ढेर सारे घास। टाइड टू बम्बू पोल्स, बांस से बांध करके, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, बांस के छोटे छोटे बल्लियों से बंधे हुए, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स, बल्लियों तक क्या थे? स्ट्रेच्ड, फैले हुए थे। दैट डे, और कह रहे क्या? दैट डे, उन दिनों, यानी उस दिन। और अभी क्या? द पंपकीन वाइन, कद्दू की लताएं, उन दिनों कद्दू की लताएं, कद्दू की बेलें, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर क्या थी? चढ़ी हुई थी, उन दीवालों के छतों पर चढ़ी हुई थी, उन मकानों के छतों पर चढ़ी हुई थी। वेयर इन ब्लूम, वेयर इन ब्लूम, में पुष्प लगे हुए थे।
कह रहे क्या कि दैट डे पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम, और कह रहे क्या कि उस दिन कद्दू की लताएं जो उन पर चढ़ी हुई थी वेयर इन ब्लूम में बिल्कुल पुष्प लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, पीले रंग की धारियां। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स कह रहे क्या कि ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, पीले रंग की धारियां ओवर द ड्राइव वॉल, ड्राइव मतलब होता है कच्चे दीवार से, ट्रेलिंग लटक रही थी। स्ट्रिक्स ऑफ येलो, पीले रंग की, स्ट्रिक्स मतलब धारियां, पीले रंग की धारियां ओवर द ड्राइव वॉल, कच्चे दीवार से क्या कर रही थी, लटक रही थी। यहाँ तक हुआ ना। सो कह रहे हैं क्या लेखक कि देयर पिग्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उन मकानों के ऊंचे छतों पर घास रखे हुए थे, छप्पर के छाए हुए थे। और वह छप्पर क्या होता है कि बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल स्ट्रेच्ड अक्रॉस रैफ्टर्स, ढेर सारे घास बांस से बांध करके स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर, बल्लियों तक फैले हुए थे। दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन्स वाइन, कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर चढ़े हुए थे, वेयर इन ब्लूम, उन कद्दू की लताओं में पुष्प खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल, जिसके पीले रंग की धारियां उस कच्चे दीवार के ऊपर से क्या कर रही थी, ट्रेलिंग लटक रही थी। यहां तक तो हो गया। एट वन स्टेशन, लेखक कह रहे क्या कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, कह रहे क्या कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, रूटीन मतलब होता है सिलसिला, मेरा सिलसिला ऑफ टॉकिंग बातचीत करने का, विद द पीपल लोगों से, तो लोगों के साथ बातचीत करने का मेरा सिलसिला एक स्टेशन पर वाज इंटरप्टेड, क्या हो गया, थम गया, बाधित हो गया, रुक गया। कह रहे क्या कि एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला क्या हो गया, थम गया। एज सुन एज, ज्यों ही, आई एलिटेड, ज्यों ही मैं नीचे उतरा, लेखक करें क्या, आई एलिटेड, ज्यों ही मैं स्टेशन पर रेलगाड़ी के बोगी से नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ढेर सारे, ग्रुप ऑफ को मतलब ढेर सारे यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे, गेदर राउंड मी, मुझको क्या कहिए, आकर के घेर लिए। कह रहे हैं क्या, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे आकर के मुझको क्या कर लिए, घेर लिए। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे क्या कर रहे थे, सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेच रहे थे। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे, और वो भी कैसे, सिंपल डिजाइन्स, कह रहे क्या कि हैंड विभिन्न, हाथ से बुन करके, और किसको, रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरी को, कह रहे क्या कि सरकंडे को, सरपत, रीड मतलब सरकत, हैंड विभिन्न हाथ से बुन करके, अर्थात सरपत को हाथ से बुन करके टोकरियों को बना करके, और वो भी कैसे, विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, कह रहे क्या कि सिंपल डिजाइन्स, छोटे मोटे आकार के, तो कह रहे क्या कि, कह रहे क्या कि छोटे मोटे आकार के, ठीक है, छोटे मोटे सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, छोटे मोटे आकार के सरपत को हाथ से बुन करके टोकरियों को बना करके वे क्या कर रहे थे, उन टोकरियों को बेच रहे थे। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियों को बेच रहे थे, जिसे हैंड विवेन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, छोटे मोटे रूप रंग आकार के टोकरियों को सरपत से हाथों को बीन करके बना करके बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। कह रहे क्या, दे हेल्ड द बास्केट हाई, कह रहे क्या कि वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। और क्या, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, और टोकरियों को ऊपर उठा करके शाउटिंग वर्ड्स, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे थे, वर्ड्स जिसके शब्दों को आई डिड नॉट नो, जिसके शब्दों का मतलब मैं नहीं जानता था, बट
कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वे क्या कर रहे थे, सही सही अपने बातों को क्या कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे। कह रहे क्या कि दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊपर उठाए हुए क्या कर रहे थे, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, जिसके वर्ड्स आई डिड नॉट नो, जिसके मतलब को मैं नहीं समझ रहा था, फिर भी कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छा मालूम पड़ रही थी। कन्वेइंग, कन्वे मतलब होता है व्यक्त करना, लेकिन उनके शब्दों से उनकी देयर डिजायर, उनकी इच्छाएं बिल्कुल क्या हो रही थी, कन्वेइंग मालूम पड़ रही थी। तो आज जो है हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। आप स्टडी कीजिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड को लर्न कीजिएगा, बाकी जो है अगले वीडियो में देखा जाए।